आज दो तीन बहुत आम खबरें हैं जिन प्रोग्राम में जिनके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे बुनियादी और बड़ा नुक्ता तो यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ऐसा बैक चैनल कॉन्टैक्ट, कोई राब्ता, कोई पैगाम रसानी का कोई सिलसिला मौजूद है या नहीं है। अभी तक इसके कोई वाज़ेह जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन बाज़ जो लीडर्स हैं उनके बयानात से ये तासुर ज़रूर मिलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट मौजूद है या ऐसा पैगाम कहीं दोनों तरफ एक दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे के ऊपर ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। शायद इसी के सबब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत है उसके अंदर हमें थोड़ी सी परेशानी भी नज़र आती है। आज इमरान खान ने मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन किया जेल के अंदर, उसके अंदर भी इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि अचकज़ई की बातचीत चल रही है, किससे चल रही है और कहाँ चल रही है, इसको उन्होंने ज़्यादा वजाहत नहीं की। इमरान के जो 3-4 अहम बयान हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आज उन्होंने कहा क्या है कि बात इनके साथ होगी जो बाख्तियार हैं, जो इनको लेकर आए हैं। बराह रास्त फ़ौज की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई ख़त्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले वो कह चुके हैं कि जैसे ही कादी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत ख़त्म होगी तो ये उसके बाद हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। तो कादी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत अक्टूबर के एंड में ख़त्म हो जानी है। तो आम तौर पर PTI वालों की ये खुशफहमी है कि जैसे ही कादी फ़ाइज़ ईसा जाएंगे तो शायद बाद मुकदमात जो उनके पेंडिंग केसेस हैं, जैसे इस्लामाबाद के हल्कों का या लाहौर के हल्कों का केस है, तो उसके अंदर उनको फेवरेबल डिसीजन मिल सकता है। बातचीत चल रही है मुज़ाकरात के हवाले से। महमूद खान अचकज़ई ये बात कर रहे हैं, इसको उन्होंने वजाहत नहीं आगे की। इनसे बात करना इलेक्शन में इनके डाके को तस्लीम करना। वो कहते हैं अगर नून लीग वालों से या पीपल्स पार्टी से बात की तो ये जो इलेक्शन या मैंडेट उनका चुराया गया है उसके मुकाबला हो जाएगा। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से आज 3-4 बयान हैं मुख्तलिफ। एक तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि वो एक्सटेंशन हासिल करना ही नहीं चाहते, और लेकिन इसको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है राना सनाउल्लाह ने दी है। उन्होंने कहा कि उनसे बात की गई थी एक्सटेंशन की, तो उन्होंने एक्सटेंशन को पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तमाम जजेस उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए तो फिर ठीक है। अब तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 ईयर्स से 68 ईयर्स करने के लिए आइनी तरमीम दरकार है, जो मौजूदा हुकूमत के पास है नहीं। अगर चीफ़ जस्टिस की भी रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड करना हो तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है, वो अगेन मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि जो हुकूमत कोई रास्ता निकाले और 41 ऐसे मेंबर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है और जिनकी अभी पार्टी एफिलिएशन इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की, उसको होल्ड बैक कर रहा है, उनकी मदद से कोई तरमीम करने की कोशिश करे? बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगा। क्योस में इजाफा हो सकता है, अफरा तफरी में इजाफा हो सकता है, अदलिया के ऊपर हमलों में इजाफा हो सकता है, लेकिन शायद ये फ्रूटफुल ना हो सियासी एतबार से। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 2 तिहाई उनके पास है नहीं है। कुछ जो बयानात हैं मुज़ाकरात के हवाले से उनको हमने इकट्ठा किया है आपको दिखाने के लिए एक पैकेज की शक्ल में। पहले देख लीजिए, फिर गुफ्तगू आगे चलाते हैं। पहले से हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए वो भी हमने बड़ा क्लियर किया है। माहौल अभी साजगार है नहीं मुज़ाकरात, ये हमारे ऊपर आए दिन केसेस है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले जो हमारा फंसा हुआ मैंडेट है उसके बारे में तो बात करें ना। मेरा लीडर अंडर जेल में बैठा हुआ है, उसको रखा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, उसको निकालने की बात करें, उसके बाद बाकी चीज़ें। अड्याला के असीर के पास जाएं, उससे माजरत करें और उसको रिक्वेस्ट करें कि आएँ, हमसे नहीं चलता, अब आप चलें। ख्वाजा आसिफ अभी कौमी असम्बली में अभी चंद ही लम्हे पहले इसी इशू के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा, ये एक नया निज़ाम है। बार बार जो है नाम लेते हैं कि जी क्योंकि हमारा जो इत्तेहाद है उसके हेड जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो वो मुज़ाकरात करेंगे। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं। जिनसे करने हैं वो करते हैं, इनसे तो कर लें, बिल्कुल कर लें, उनसे भी कर लें। इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन NRO। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। अच्छा, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक इशू प्रोग्राम की इब्तिदा में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हैं, उनको सिंध पुलिस जो है वो पकड़ के ले गई और घर वालों को पता ही नहीं कहा है। काफ़ी घंटों के बाद उनकी अहलिया रोती पीटती किसी थाने पहुंची, पता चला उनकी गाड़ी देख ली उन्होंने, वहाँ पूछा, पता चला वो SHO के कमरे में बैठे हैं। फिर वो उनको किसी और थाने में ले गए। वो प्रोफेसर साहब को 3-4 थानों में घुमाने फिराने के बाद जब मौका मिला उन्होंने मीडिया से बात की, तो एक इशू जिसकी तरफ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और इशारा भी किया, उसको देख के तो शर्म आती है कि पाकिस्तानी रियासत को किस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो इस काम के पीछे हों।
जस्टिस तारिक जहांगीरी, उनकी डिग्री का एक इशू सामने आया और कुछ 40 साल पुराना केस है, लेकिन इस मौके पर आया जब 6 जज ख़त लिख चुके हैं और उसकी तस्दीक का एक तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार के लिए जब कराची यूनिवर्सिटी गया और कराची यूनिवर्सिटी के एक सिंडिकेट ने उस मीटिंग को कॉल किया कि उसको टेकअप करना है, तो इन प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किए बगैर आप ये काम कैसे कर सकते हैं। उसकी पादाश में उनको थानों के चक्कर लगवाए गए। अब पता नहीं उसकी डिग्री का क्या बना, क्योंकि वो हाई कोर्ट के सामने केस लगा हुआ है, केस लगेगा तो मामला सामने आएगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा इसके ऊपर बाकायदा सुओ मोटो लेते। जजेस की अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मैं आके तो जजेस का तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं करूँगा। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो केस रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर एक्शन ना लेना, मुझे काफ़ी वैसे इसके ऊपर अफसोस हुआ। नोटिस लेते, तलब करते उन तमाम करैक्टर्स को, उन सारों को सुबह अदालत हाज़िर करते और उन सारों से जवाब तलबी करते कि वाक़या कैसे हुआ। अगर आप एक प्रोफेसर के साथ ये कुछ कर सकते हैं और एक जज के साथ ये कुछ कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी काजी साहब को अगर 25 अक्टूबर या जो भी उनकी रिटायरमेंट डेट है जाने से पहले कर जाएँ तो एक अच्छी मिसाल, एक अच्छी रवायत छोड़ कर जाएंगे। अगर आंखें बंद करेंगे तो कल किसी और के साथ हो जाएगा। पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ हुआ, खुद काजी फ़ायज़ ईसा ने इस चीज़ को भुगता, उनकी अहलिया के जिस तरीके से थाने कचहरी के चक्कर लगवाए गए। तो अब बाकी तारिक जहांगीरी को भी शायद 4-6 अदालतों में आप चक्कर लगवा लेंगे और क्या होगा, लेकिन निज़ाम तबाह हो जाएगा। और किसी का भला हो या ना हो, इस निज़ाम के अंदर जो कुछ थोड़ी बहुत कोई ट्रस्ट का एक एलिमेंट रह गया ना, एक 1% या 2%, हम वो भी तबाह कर लेंगे। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ज़ैन कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वी होप के PMLN से हमें शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ज़ैन, किससे बातचीत चल रही है, थोड़ी इसके ऊपर रोशनी डाल दें। हम तो अभी तक कंफ्यूज ही हैं कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, डिसेप्शन है, आस है, उम्मीद है, क्या चीज़ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया शो में दावत देने का। आपके इल्म में है मलिक साहब, हमने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उसमें हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को अपना सरबराह चुना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको ये मैंडेट दिया है कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। अब हमारे इल्म में ये आया था कि राना सनाउल्लाह साहब ने अचकज़ई साहब को अप्रोच किया था और उनकी कोई गुफ्तगू हो रही है। तो PTI का तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम एक आइनी जमात हैं, हम एक कानूनी जमात, हम एक जमहूरी जमात हैं और हम जमहूरी क़ुव्वतों से बात करना चाहते हैं और बात करेंगे। तो इसके ऊपर कोई कबाहत है? अब देखिए इशू कहाँ पे आ रहा है सर, इशू ये आ रहा है कि हुकूमत को खुद भी बात कहीं पे किसी की हुई है, मिसाल के तौर पर अचकज़ई का किसी से राब्ता हुआ है? अचकज़ई साहब का राना सनाउल्लाह साहब से राब्ता हुआ है, उनका आपस में राब्ता हुआ है। मैं सर जो पॉइंट मैं करना चाह रहा हूँ ना, और वो क्या बात हुई आपस साहब का आपने अभी सुनाया बयान, पहले अचकज़ई साहब की बात करें, उनकी क्या आपस में बात है? अब मेरे ख्याल से उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने अचकज़ई साहब से रब्ता किया है। वो इंशाल्लाह अब हमारी क़यादत उनसे बैठेगी तो उसकी मॉडलिटी सामने आएगी। मेरे पास डिटेल्स नहीं है उस मीटिंग की, लेकिन मेरे भी सुनने में ये आया था कि राना सनाउल्लाह साहब ने अप्रोच किया था अचकज़ई साहब को, जिस पे फिर हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि हमने हर किस्म का इख्तियार जो है अचकज़ई साहब को दिया है और अगर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोई गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो बाइख्तियार है। मैं जो मलिक साहब बात करना चाह रहा हूँ ना, मैं पहले पलविशा से इस पे बात कर लूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, फिर ख्वाजा आसिफ पे भी बात करिएगा। पलविशा, ये एक इंटरेस्टिंग है कि कंफर्मेशन हमें एटलीस्ट ज़ैन ने ये किया है कि अचकज़ई साहब का राना सनाउल्लाह की आपस में बात हुई। ख्वाजा आसिफ साहब का इशारा फ़ौज की तरफ था और इमरान खान ने भी फ़ौज की ही बात की थी। ये देखिए, पहले तो वो जो 3 शख्सियात का आपने दिखाया, वो तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ बात कर रहे थे। वो एक कॉलम आता था 3 औरतें 3 कहानियाँ, 3 मर्द 3 कहानियाँ थी, तीनों मुख्तलिफ थी। गौहर साहब ने कुछ और कहा, वो दूसरे उमर अयूब साहब ने कहा हमारा लीडर जेल में है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक क्या बात हो सकती, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। और जो अपने अली मोहम्मद साहब ने तो इस हद तक कह दिया कि अडयाला जाएं, कहें कि हमसे ये निज़ाम नहीं चल रहा और उनको रिक्वेस्ट कीजिए। ये देखिए, ये ख्वाबों की दुनिया की बातें हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो इसकी इन बातों में से किसी की जो है वो तरफ इशारा करते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये, और खान साहब कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी ज़ैन साहब जो कह रहे हैं, हम उसको तो जो है वो निगेट नहीं कर सकते कि राना सनाउल्लाह साहब और अचकज़ई साहब की बात है। अब राना सनाउल्लाह साहब किसको रिप्रेजेंट करें? राना सनाउल्लाह साहब तो एक सियासी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब किसी मुक़्तदिर हल्के को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। लिहाजा इसका मतलब ये है कि जो बातचीत अगर कोई
है तो वो सियासी हुकूमत से हो रही है। अभी देखिए ना, बड़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, और एक बस बात करके खान साहब ने जो है वो छोड़ दिया है एक फीलर और उस पर। लेकिन देखिए, बहरहाल बात यह है कि मुज़ाकरात जब होते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इतनी तशहीर के साथ नहीं होते। लेकिन अगर ये कहा जाए कि चकज़ई के राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है कि मुज़ाकरात कैसे करने हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब किससे मुज़ाकरात करा, किसको फोर्स कर सकते हैं मुज़ाकरात? अपनी जमात को, अपनी जमात तक ना, उससे आगे तो बात नहीं है। तो लेकिन ये थोड़ा सा एक डेवलपमेंट इस सेंस में है कि दोनों जमातें इसके ऊपर इत्तेफाक राय तो उन्होंने कर लिया कि आपस में बातचीत करें। देखिए, मैं तो चकज़ई को ऑथोराइज किया पीटीआई ने, और राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ की ऑथराइजेशन। राना सनाउल्लाह साहब जब तक इस पे कोई अपना हमें ना बताएं कि उनको किसने ऑथराइज किया है, वो किस हद तक बात कर सकते हैं, तो इस पे क्या कहा जा सकता है? उनके पार्टी के हेड है, उनकी ऑथराइजेशन के बगैर बात नहीं। बहरहाल, लेकिन ये देखिए ना कि मुज़ाकरात जब तक किसी फैसला को मरहले पर नहीं पहुंचते, उनको इस तरह तशहीर नहीं होती। नहीं, ऐसे मामलों हो जाना ही पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं, लेकिन उसकी तशहीर नहीं होती ना। तशहीर तो किया, खुद कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब ये कि बात फैलती नहीं है। जब तक मुज़ाकरात किसी फैसला कुन मोड़ पर ना पहुंचे, उनका इस तरह फैल जाना वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। लेकिन दूसरी बात खैर ये भी है कि कर रहे हैं मुज़ाकरात, तो करें। किसी सियासी जमात को क्या डर है? हमें क्या डर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या? हम अपने जोरे बाजू पे हैं। हाँ, ये मैं हैरत है मुझे कि क्यों ऐसे बयान आ रहे हैं। किसी सियासी जमात को इस पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। अपने जोरे बाजू पे एतमाद होना चाहिए, अपनी अवामी मकबूलियत पे हमें भरोसा है। अवामी मकबूलियत बाकी होगी तो भरोसा होगा ना। ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इस तरीके से जो है अगर कर रहे हैं तो करें। क्या है, कोई मावराए आइन और कानून बात हो ज़ैन, ये बातचीत वाली इशू को थोड़ा सा आपको वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। क्या टॉक्स की क्या नोयत है? इमरान जो बराह रास्त फ़ौज से बातचीत का कह रहे हैं, जिस दिन आप लोगों ने जलसा मुलतवी किया था, उस दिन पहले दिन हमें ये इंडिकेशन मिली थी कि कोई पैगाम रसानी इमरान के साथ की गई है, इस्टेब्लिशमेंट की किसी फिगर ने की है। हो सकता है कोई ब्रिगेडियर साहब जाके मिले हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहला दिन था जिस दिन हमें लगा कि आप दोनों का आपस में, इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का कोई आपस में रब्ता हुआ है। उसके बाद ये डेवलपमेंट है कि चकज़ई के राना सनाउल्लाह की मुलाकात क्या है, बिहाइंड द सीन थोड़ा रोशनी डालें, कुछ लोगों को समझने में मदद मिले। मलिक साहब, जैसे सेनेटर साहिबा फरमा रही हैं और दुरुस्त फरमा रही हैं कि इंशाल्लाह जब मुज़ाकरात किसी नहज पे पहुंचेंगे और मंजर आम पे आएंगे तो डिटेल्स आपके हमारे सामने आ जाएंगी। हमें उसके ऊपर पहले ही नुक्ताचीनी नहीं शुरू कर देनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात, हमने ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियरली कहा है, हमारे किसी से भी मुज़ाकरात होंगे, हम आवाम को कॉन्फिडेंस में लेंगे, हम कोई पस पर्दा, कोई बिहाइंड क्लोज डोर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जो भी मुज़ाकरात करेंगे ओपनली करेंगे। तो जब उस स्टेज पर ऐसा कुछ आएगा कि हमने कुछ रिपोर्ट करने को हमारे पास होगा, हम आपको और आपकी वसादत से आवाम को बिल्कुल आगाह रखेंगे। अब मुझे इजाज़त है मेरी बात करने की, जो मैं पहले करना चाह रहा था। आप करिए बात, लेकिन घूम फिर के आएंगे अभी बातचीत की तरफ दोबारा। आप करिए। ख्वाजा आसिफ के ऊपर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था, जैसे अभी परवेज़ शाह ने फरमाया कि मिक्स सिग्नल्स जो है ना, हुकूमत की तरफ से भी मिक्स सिग्नल्स ही आ रहे हैं और उनको भी फैसला करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब कहते थे जी मैं रिकन्सिलिएशन चाहता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और सारी जमातों को कॉन्फ्रेंस में लिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि नहीं जी हमने इनसे बात नहीं करनी। तो हुकूमत को भी फैसला करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक दिन वो हाथ बढ़ाएं या दूसरे दिन वो उसके ऊपर नुक्ताचीनी शुरू कर दें। जहाँ तक एनआरओ की बात है ना जी, तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना पहले कभी एनआरओ मांगा है, ना आज एनआरओ मांग रही है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का एनआरओ पे तजर्बा हम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, तो उनको बेहतर पता होगा एनआरओ कैसे लिया जाता है, कौन लिया जाता है। हम ना पहले किसी डील के कायल थे, ना हम आज डील के कायल हैं। हमारा असूली मौक़िफ़ है, हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और हम चाहते हैं कि जो भी बात होगी वो अपने असूली मौक़िफ़ को हम मद्देनज़र रख के करेंगे। इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से कहीं कोई पैगाम रसानी हुई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? मेरे चीज़ नहीं है, मैं भी आपको कोई बात कर दूं जो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हमने लातादाद मरतबा कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी, अयूब साहब ने भी, बल्कि अडियाला के बाहर खड़े होकर बात की है कि अगर हमारा किसी से भी कोई राब्ता हुआ तो हम इंशाल्लाह उसको कौम के आगे पेश करेंगे।